नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर नॉवेक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हालत ख़राब हो चुकी थी, बर्बाद कर दिया था भारत ने सिर्फ 4 दिन में। दुनिया ने देख ही लिया। इंडिया की अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को भी भारत ने दुनिया भर में दिखा दिया। इंडिया डिफेंस में कहाँ तक पहुँच चुका है, इंडिया की ताकत किस हद तक पहुँच चुकी है, ये भी दुनिया को दिखा दिया भारत ने। 4 दिन काफ़ी थे ये बताने के लिए। जिन चीज़ों का सिर्फ पेपर पे ही बात होता था, डिस्कशन होता था, सबका भारत ने लाइव डेमो दे दिया ऑपरेशन सिंदूर में। चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे वो आकाश मिसाइल हो, चाहे वो आकाश तीर हो, वो सब दुनिया ने देख लिया कि ये कितने इफेक्टिव हैं, कितने घातक हैं। जहाँ एक भी पाकिस्तानी ड्रोन या पाकिस्तानी मिसाइल भारतीय धरती को छू नहीं पाया, वहीं भारतीय मिसाइलों को, भारतीय ड्रोनों को रोक नहीं पाया एक भी पाकिस्तान। तो हद से ज़्यादा बर्बादी झेला पाकिस्तान ने, और ये काफ़ी था पाकिस्तान को समझने के लिए कि भारत से पंगा लेना सही नहीं है, समझदारी नहीं होगी। लेकिन यहाँ हमारा ये सोचना गलत है। पाकिस्तान वो नहीं है। पाकिस्तान चीज़ ही अलग है। पाकिस्तान मानने वालों में से नहीं है, पाकिस्तान कुत्ते की दुम है। हम कई बार बात कर चुके हैं, पाकिस्तान का कंट्री का जो शेप है वही कुत्ते वाला है, तो वो है ही कुत्ता देश। तो कुत्ते की दुम है, वो कभी सीधा नहीं हो सकता है। तो आज मार खाया, पहले भी कई बार मार खा चुका है, 65 हो, 71 हो, 72 हो, बार बार मार खाया है। कारगिल वार हो, तो हर बार मार खाया है पाकिस्तान ने, और बहुत बुरी तरह से मार खाया। लेकिन सुधरा कि आज तक नहीं सुधरा, और आगे भी नहीं सुधरेगा। अभी 4 दिन में इतना कुछ होने के बाद भी अगर कोई ये माने कि भाई इस तरह से पिटने के बाद अब तो हिम्मत नहीं करेगा पाकिस्तान, ये गलत सोचना है। क्योंकि अब पाकिस्तान अब और नए सिरे से तैयारी कर रहा है, और ज़्यादा नए घातक हथियार इकट्ठे कर रहा है। अब अपने आप को और ज़्यादा आइडिया लग गया, पाकिस्तान को आइडिया लग गया कि क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा। हालांकि काम तो कुछ भी नहीं किया। तो अब बिल्कुल ही कह लीजिए फ्रॉम स्क्रैच अब शुरू कर रहा है। बिल्कुल ही तरह तरह के अब अपने F-16 को छुपा कर रखा था एक कोने में कि ब्रह्मोस मार ना दे मेरे F-16 को। तो समझ में तो आ गया, लेकिन मानने वाला तो है नहीं। और चीन भी कैसे शांत बैठेगा, टर्की भी कैसे शांत बैठेगा। अरे उनको भी तो धंधा चाहिए। अगर सामान बना रहा है, अगर ड्रोन बना रहा है, प्लेन बना रहा है, मिसाइल बना रहा है, तो खरीदार भी तो कोई चाहिए। तो चीन और टर्की शांत कैसे बैठ जाएंगे? उनको भी तो अरबों डॉलर का व्यापार चाहिए। तो वो भी पाकिस्तान को शांत नहीं बैठने दे सकते। तो वो भी उकसाते रहेंगे, वो भी उंगली करते रहेंगे, वो भी उनको बेचते रहेंगे, और नए नए लुभावने ऑफर देते रहेंगे, खरीदो खरीदो खरीदो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यस, कोई बात नहीं। जीत हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान बाजीगर बनने के लिए फिर से बेताब हो रहा है। और अब पाकिस्तान को एक नया भाई मिल गया है, उसका बिछड़ा भाई बांग्लादेश। यहाँ इस्लाम के नाम पर वो वही भाई, बिछड़ा भाई जो कट्टर दुश्मन थे, वही भाई अब दोबारा मिल गए, गले मिल गए हैं। और अब बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रख के चलाने की तैयारी में है पाकिस्तान। अब पूरी तरह से बांग्लादेश को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश में है पाकिस्तान। पूरी तरह से तैयार कर रहा है, अंदर तक सेंध मार रहा है। आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है कि आज पाकिस्तान का ये चीफ बांग्लादेश गया, आज बांग्लादेश का ये चीफ पाकिस्तान गया। तो मीटिंग्स हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, नए नए एरियाज़ डिस्कशंस में आ रही हैं, ढूंढ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि कौन सा एरिया सही होगा। तो इंडिया को अब ईस्ट से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो अब खबर भी आई, स्टेटमेंट भी आया पाकिस्तान की तरफ से कि अब इंडिया पे अगला अटैक ईस्ट साइड से होगा। ईस्ट साइड मतलब फ्रॉम बांग्लादेश साइड। तो अब बांग्लादेश पर अगर पाकिस्तान की नज़र पड़ गई, पाकिस्तान का हाथ पड़ गया बांग्लादेश के सर पे, फिर तो अब वो पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता बांग्लादेश को। तो गटर में तो जा ही रहा है बांग्लादेश, और अब आने वाले समय में और भी गटर में जाएगा। जब तक यूनुस जमा रहेगा तब तक तो कोई रोक भी नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती बांग्लादेश को गटर में जाने से।
तो पूरी तरह से बांग्लादेश अब पाकिस्तान की गिरफ्त में आता चला जा रहा है। पूरी तरह से अब नई तरह से आम कर रहा है बांग्लादेश को पाकिस्तान। बहुत बड़े बड़े जखीरे भेजे हैं पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अंदर आमदनी म्यूनिशंस को वो तैयार कर रहा है। उसके आर्मी के लोग भी गए हैं, उसके मर्सनरीज भी गए हैं बांग्लादेश में। पूरा का पूरा तैयारी चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, ताकि ईस्टर्न फ्रंट से इंडिया के ऊपर अटैक किया जाए, आतंकवाद बढ़ाया जाए, हर तरीके से जितना संभव हो सके वो सब किया जाए इंडिया में डीस्टेबलाइजेशन लाने के लिए, कुछ न कुछ गंद फैलाने के लिए। भारत ये भाप चुका है, पता है पहले से। और हमारे भारत के CDS ने, अनिल चौहान ने बोला है सेना को कि आप पूरी तरह से तैयार रहिए, पूरी तरह से तैयार रहिए। हमें शांति से बैठने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 2 फ्रंट नहीं है, पाकिस्तान और चाइना। अब हमारे पास तीसरा फ्रंट भी खुल गया है बांग्लादेश का। तो हमें इसे छोटा नहीं आंकना चाहिए, हमें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो हमें पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ इस फ्रंट पे भी तैयार रहना पड़ेगा। तो इंडिया का अब बांग्लादेश फ्रंट पे भी पूरा है फोकस, पूरी तरह से तैयार हो रखी है इंडियन आर्मी, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, पूरी तरह से ईस्टर्न फ्रंट पे भी तैयार हो रहा है इंडिया। और कोई चांस नहीं देना चाहता इंडिया बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान को घुसने के लिए। लेकिन खैर पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। कुछ समय के बाद जब थोड़े और पैसे आ जाएंगे, जब तक कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से तो पैसे जेब में आ ही रही हैं। ट्रम्प साहब आजकल ज़्यादा मेहरबान हो रखे हैं बांग्लादेश के ऊपर, तो कुछ ट्रांसेस में ही आएंगे, कुछ मिलियंस आज, कुछ मिलियंस बाद में, थोड़े थोड़े करते करते मिलियंस एंड मिलियंस आते रहेंगे। तो डिफेंस की प्रोक्योरमेंट्स होती रहेगी पाकिस्तान में। आटे चावल की चिंता नहीं है पाकिस्तान को, वो तो अल्लाह दे ही देता है, अल्लाह सबका पेट भर ही देता है। तो सबका पेट भरता रहेगा पाकिस्तान को, उसकी टेंशन नहीं है। पैसे जो असली ज़रूरत है पाकिस्तान को वो है हथियार खरीदने के लिए, और वो हथियार के पैसे आ ही जा रहे हैं कुछ न कुछ। कभी वर्ल्ड बैंक भी दे देगा, कभी IMF भी दे देगा, दे ही रहा है, और कभी अमेरिका भी दे ही रहा है, कुछ न कुछ करके चाट। फिर से जाने वाला है आसिम मुनीर, खबर ये आई है कि अब फिर से जाने वाला है आसिम मुनीर अमेरिका में। अब बिना भाई, चाहे आसिम मुनीर हो चाहे शहबाज शरीफ हो, वो बिना कुछ लिए तो आते नहीं है वापस, कुछ ना कुछ तो मुंह में डाल के, जेब में डाल कर ही आते हैं। तो कुछ ना कुछ तो कुछ मिलियन डॉलर्स तो लेकर ही आएगा आसिम मुनीर इस बार भी। फर्स्ट ट्रिप में भी काफ़ी सारा लेकर आया होगा, इस बार भी कुछ ना कुछ तो लेकर आएगा ही आएगा। तो पैसे तो आ जाएंगे, रिक्वायरमेंट है चाहे पाकिस्तान को, तो पैसों की जुगाड़ तो हो ही जाएगा। चीन और टर्की तो बैठे ही हैं मदद करने के लिए, तो ये इंतजाम होता रहेगा। बांग्लादेश फ्रंट तैयार हो रहा है इंडिया पे घुसने के लिए वापस। तो पाकिस्तान अब इस बार पाकिस्तान फ्रंट से, पाकिस्तान साइड से नहीं कुछ करेगा, इस बार बांग्लादेश की तरफ से बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है, और बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रहा है, अपने आप को बहुत बड़े पैमाने पर तैयार कर रहा है पाकिस्तान। तो ये अब एक नई चिंता की बात आ रखी है, और इंडिया तैयारी कर रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। ये एक अननेसेसरी एक्स्ट्रा इरिटेशन आ गया है इंडिया के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब बस ये सोच कर तो छोड़ नहीं सकते हैं कि अरे यार ये इरिटेंट है, कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं बाद में देखेंगे। ऐसा करने का तो गलती कर नहीं सकता इंडिया। तो इंडिया पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, और अभी और बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया अपने आप को मजबूत कर रहा है। बहुत बड़े बड़े भारी एलोकेशंस भी हो रही हैं। 1 लाख करोड़ भी सैंक्शन हो गया था, अभी खबर आई थी कि 25,000 करोड़ फिर से सैंक्शन हो गया है। जो हमारे Su-30 हैं, Su-30 उनको और अपग्रेड करने के लिए, तो अब ऑलमोस्ट 5th जनरेशन जेट्स की तरह बन जाएंगे हमारे Su-30। तो ये इन सब तैयारियों के साथ भारत भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, और 3 फ्रंट पे लड़ने के लिए मजबूती के साथ पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए। तो ये थी एक जानकारी, एक डिस्कशन जो बांग्लादेश के साइड से एक नया खतरा पैदा हो रहा है भारत के लिए, और किस तरह से भारत अपने आप को तैयार कर रहा है 3 फ्रंट्स पे लड़ने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।